आज व्लॉग। तो आपको बैकड्रॉप देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं आज बहुत स्पेशल से जगह में हूँ। ये एक एलिफेंट कैंप है, शिमोगा में है। सकरी बाइले एलिफेंट कैंप इज द नेम ऑफ द प्लेस। हमने अच्छे से बाथिंग आज करवाने का प्लान किया है। तो आइए चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन पे हिट कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन तो प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। आइए चलिए बिना लेट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फॉर सकरी बाइले एलिफेंट कैंप की डिटेल्स, आपको फटाफट मैं यहाँ तक आने का रास्ता, तीर्थहल्ली का जो होम स्टे है वहाँ से दिखा देती हूँ और फिर हम यहीं मिलते हैं एलिफेंट कैंप पे। सुबह का कुछ 6:30 हो रहा है और हम उठ चुके हैं। एज यूजुअल अमेजिंग सी मॉर्निंग है। थोड़ा सा नेचर का हमने मज़ा उठाया एंड देन इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम आवर रिजॉर्ट हियर टुडे। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हमें जल्दी ही अपने वो जो एलिफेंट कैंप का प्लान है वहाँ जाना है, सकरे बाइले एलिफेंट कैंप, और अर्लियर द बेटर। सो यस, वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल रिजॉर्ट। आप भी तीर्थहल्ली आते हो, आगुम्बे आते हो तो इस जगह को एक्सप्लोर करना। फॉर नाउ चलिए आपको सकरे बाइले ले चलते हैं और बीच में हम एक ब्रेकफास्ट का छोटा सा ब्रेक लेंगे। अराउंड 15 किलोमीटर्स आए हैं तो हमें वही सकरी बाइले एलिफेंट कैंप जाने के रास्ते में ये होटल अतिथि मिला है। 8:30 हो चुका है। चलिए फटाफट यहाँ पे नाश्ता ग्रैब करेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से सकरी बाइले की टूर। आपके बहुत दिन से अरमान है वेज पुलाव अच्छा कहीं मिले तो खाएंगे। सो अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट कर लिए, अब निकल रहे हैं, फटाफट चलते हैं और आपसे सीधे मिलते हैं सकरी बाइले एलिफेंट कैंप के पास। बानांग की रिजॉर्ट से सकरे बाइले एलिफेंट कैंप का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 50 किलोमीटर्स है। एंड व्हाट ड्राइव, आपको ये रूट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड ये रोड को तीर्थहल्ली शिमोगा रोड भी बोलते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से होते हुए जाता है। तो भाई आज संडे है, काफ़ी सारे कार्स पार्क दिख रहे हैं ऑलरेडी बाहर। देखते हैं चलिए पार्किंग स्पेस में जाकर कितना स्पेस है, क्या है, कैसा है ना। एलिफेंट कैंप हम पहुंच चुके हैं। हम सकरे बाइले एलिफेंट कैंप पहुंच चुके हैं और ये कुछ एंट्री फी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रही है ना। आज संडे है तो थोड़ा रश है यहाँ पे, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, मतलब मैनेजेबल दिख रहा है। यहाँ ना हर चीज की अलग अलग एक्टिविटी की ना अलग अलग प्राइसेस है। जैसे आप एलिफेंट बाथ के लिए जाते हो तो उसका अलग से आपको चार्ज लगता है, एंट्री फी अलग से है, पार्किंग फी अलग से है ना, फीडिंग फी अलग से है। तो काफी सारी चीजों की अपनी कैटेगरीज बनी हुई है यहाँ पे। बाइले एलिफेंट कैंप पे पहुंच चुकी हूँ और जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मतलब एलिफेंट का बाथिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए चलता है, बेसिकली 10:30 तक, और उसके बाद इनको फीडिंग वगैरह के लिए लेकर जाते हैं एक एक करके। बट चलिए आइए आपके साथ एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ।
द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ टस्कर्स मिलते हैं, आप उनको एकदम क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हो और बहुत ही वेल बिहेव्ड और अच्छे से रहेंगे ये आपके साथ। सो बेसिकली दिस इज़ अ ट्रेनिंग कैंप ऑफ एलिफेंट, यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और इन सब के साथ महावत होते हैं जो उनके ट्रेनर होते हैं। तो आइए चलिए आपके साथ ये बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। वो दे दो मेरे को। वैसे नहीं विमान, धीरे धीरे। सकरी बाइले एलिफेंट कैंप अगर आप आना चाहते हो तो रिमेंबर दिस, मॉर्निंग 8:30 AM से 11:30 AM इज़ द बेस्ट टाइम। दो इनका मेंशन रहता है 1 बजे तक, लेकिन 11:30 AM तक बेस्ट टाइम है। तब आपको जाके आप टस्कर्स वगैरह वहाँ सब तरह के आपको हाथी दिखते हैं, आप उनको अपने हाथ से नहा सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो उनके साथ, उनकी सवारी कर सकते हो एंड अ लॉट मोर। ये जो एलिफेंट कैंप है ना, ये कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है और शिमोगा से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स पहले फॉल करता है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हो तो शिमोगा रेलवे स्टेशन विल बी द क्लोजेस्ट ऑप्शन। आप वहाँ पे आके यहाँ पे आराम से विजिट कर सकते हो। और हर चीज़ की जो चार्जेस है ना, वो कुछ अराउंड 100 रुपीज़ इस तरह से ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हो, अच्छा लगता है इस तरह की जगह पे आना, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेल मेंटेन्ड स्पेस फॉर एलिफेंट्स, जिनको ट्रेन किया जाता है और फिर फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ ज़रूर आइए। बोटिंग के भी अरेंजमेंट्स हैं एलिफेंट कैंप के अंदर ही। तो इन केस अगर आपको बोटिंग वगैरह का भी शौक हो तो आप कर सकते हो। देखिए वहाँ से एक बोट आ रही, एक ही बोट अप डाउन करती है। कुछ दूर ये तुंगा जो रिजर्वायर है ना, इसी के अंदर कुछ दूर आपको लेकर जाएगी, आप करके रिटर्न आ सकते हो, है ना। सो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर बोटिंग और उसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं, आपको बोट पे बिठा कर लेकर जाते हैं। सो बेसिकली होता क्या है ना, इनको अभी नहा वहा के यहाँ पे ला के रखा गया है। थोड़ा इनका रिलैक्सेशन का टाइम है, उसके बाद ना ये जाते हैं वो एलिफेंट राइड वगैरह के लिए बैठ कर के लोग जाते हैं। आज थोड़ा संडे है करके क्यू है और 12 बजे इनको रागी बॉल वगैरह फीड किया जाता है और 1 o'clock तक इनको वापस फॉरेस्ट में, ओपन फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जाके महावत्स जो होते हैं ना, उनको जा कर के खोजते हैं और फिर वापस ले करके आते हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस एंटायर प्रोसेस वर्क फॉर दिस एलिफेंट कैंप, है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत रिलैक्स करेगा ये जगह, आपको अच्छा लगेगा यहाँ आकर के। मतलब आई एम श्योर बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इधर आसपास आ रहे हो शिमोगा साइड में, तो सकरी बाइले एलिफेंट कैंप इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस।
ग्लैड कि हम यहाँ आए, बड़ा मज़ा आया हम तीनों को ही, हमने काफ़ी मस्ती करी। यहाँ ना कुछ छोटे आपको गिफ्ट शॉप्स वगैरह दिख जाएंगे, 2-3 शॉप्स हैं बेसिकली, तो आप उनमें से कुछ अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। और चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो सकरी बाइले का एक्सपीरियंस गजब का रहा, बहुत मज़ा आया। टस्कर्स के साथ आप यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आओ, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। बच्चे एंजॉय करेंगे और आप भी, जैसे मेरे जैसे कुछ बूढ़े भी एंजॉय कर सकते हैं, है ना। सो इट्स ओके, आई रियली एंजॉयड इट। विवान ने भी बहुत एंजॉय किया, नहाया वहाया, और बस यहाँ से अब निकल रहे हैं। नेक्स्ट प्लान है, एक और डैम है यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा, यही तुंगा रिवर का बहुत सीनिक स्पॉट है, तो वो देखते हुए एंड विल रिटर्न टू बैंगलोर, है ना। और एंड में जो भी स्टे है, टोल्स है, सब के जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपने इसके पहले का 2 व्लॉग्स नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। और एक तो ट्रैवल व्लॉग इन एंड अराउंड तीर्थहल्ली एंड आगुम्बे मैंने कवर किया है, और डे 1 का जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू तीर्थहल्ली का मैंने कवर किया है। तो आप आराम से उन वीडियोस को देख लो अगर आपको डिटेल प्लानिंग इस जगह की करनी है कि क्या क्या आप कर सकते हो, है ना। प्लीज गिव मी 1 पेड़ा। ओहो हो, पूरा मेहनत जारी है। अरे बाप रे, थैंक यू विवान। सो पापा बेटा का तो ब्रेक हो गया और अब मेरा टर्न है ना, ये मस्त वाला धारवाड़ पेड़ा खाने का। खा के पानी वानी पियेंगे। फ्रॉम नंदिनी। फ्रॉम नंदिनी। हाँ, नंदिनी पार्लर। कर्नाटका के इंटीरियर्स में ट्रैवल करने का ये एक बहुत फायदा होता है, नंदिनी दिख जाता है ना तो लगता है अपने घर के पास में ही है, ज्यादा दूर निकले ही नहीं है। तो वही है, ये धारवाड़ पेड़ा चल रहा है नंदिनी से, एंड अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। हा। सो टाइम हो रहा है कुछ 11:15 के आसपास, और मस्त वाला बहुत अच्छा दिन का शानदार शुरुआत रहा आज। एंड हियर वी से बाय बाय टू सकरी बाइले एलिफेंट कैंप। तो जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट का ना जस्ट सकरी बाइले एलिफेंट कैंप के बगल में ही, जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एंड इसी के अंदर ही वो एलिफेंट कैंप है ऑपोजिट में। और यहीं पे आपको जंगल लॉजेस एंड वो जो रिजॉर्ट्स है ना आपको मिल जाएंगे। पर हेड बेसिस पे आई थिंक कुछ 2500 पर नाइट ये कॉटेजेस के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो अगर आप सिर्फ एलिफेंट कैंप व्यू करने के लिए यहाँ आना चाहते हो तो दिस टू कैन बी अ गुड ऑप्शन। एंड या आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर यहीं पास में रह के पूरा ये प्रोसेस एंजॉय करना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको एक जंगल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और साथ में ही आप वो एलिफेंट का सारा प्रोसेस भी सकरी बाइले में एंजॉय कर पाओगे। गाजानूर डैम के अंदर सकरी बाइले से जब आप निकलोगे सकरी बाइले से तो आपको बस रास्ते में लेफ्ट के टूवर्ड्स देखने को ये सब बेसिकली उधर से सकरी बाइले के साइड से आते समय राइट साइड पे ही दिख जाएगा आफ्टर किलोमीटर में भी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीनिक तुंगा रिवर रिजर्वॉयर है ना। तुंगा नदी की पानी को यहाँ पे रिजर्व करके रखा जाता है। बड़ा डैम है, बड़ा प्रोजेक्ट है एंड एक सीनिक सा स्पॉट है। तो आइए चलिए आपको क्विकली इसका भी ग्लिम्स दे देती हूँ। ये सब आसपास ही है। फ्रूटी टाइम। Yes, Mama. ओके गुड, पी लो।
सो हल्के से भेल का अच्छा सा नाश्ता करके डैम से हम निकल चुके हैं। शिमोगा बस पहुंचने ही वाले हैं 2 किलोमीटर्स में, और रास्ते में हमें ये प्यारा सा महादेव का मंदिर दिखा था, तो हम क्विकली रुके, थोड़े देर दर्शन किया, और इसके बाद चलिए निकलेंगे फिर आगे की जर्नी के लिए। सो आगे से ये गोलचक्कर दिख रहा है ना, आप लेफ्ट के तरफ जाओगे तो शिमोगा टाउन होते हुए चित्रदुर्गा होते हुए बैंगलोर पहुंचोगे, और हम ये जो राइट टर्न ले रहे हैं ना, यहाँ से एक चन्नागिरी के लिए रास्ता कटता है, भद्रावती देन चन्नागिरी। और चन्नागिरी ना बहुत सीनिक स्ट्रेच है, पूरा फॉरेस्ट वाला रूट है, तो उधर से हम ड्राइव करते हुए चित्रदुर्गा की तरफ मर्ज हो जाएंगे, है ना। सो ये भद्रावती का मार्केट है जो क्रॉस कर रहे हैं। सो भद्रा का मार्केट क्रॉस हुआ ना, उसके बाद जो ये फॉरेस्ट का ड्राइव था अराउंड 20-25 किलोमीटर का, ये बहुत ब्यूटीफुल था जब तक हमने चन्नागिरी कनेक्ट करा। मिस्टर डीके, मजा आ रहा है पूरा ये रोड पे ड्राइव करके। गाड़ियां दिख रही है लेकिन खाली है मोस्टली ये रूट, तो एक अच्छा हमने एक्सप्लोर किया ना। हाँ, और कितना खूबसूरत है, बहुत पूरा ग्रीन, एकदम अच्छा लश ग्रीन स्ट्रेच है ये। क्योंकि एक बार आप NH पे चले जाओगे तो फिर नॉर्मल रोड्स ही रोड्स रहेंगे। फॉर नाउ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब ये वाला रोड हम लोग स्ट्रेट गए थे चिट्टू, अब इसमें मर्ज हो जाएंगे। लैंड ऑफ अरिका नट याद आया? ऊपर लगता है फोर्ट, वहां पे फोर्ट एक दिख रहा है। अच्छा चिट्टू, होटल ताज। सो क्रॉसिंग चन्नागिरी नाउ, और टाइम हो रहा है कुछ 1:45। दिस प्लेस इज चन्नागिरी एक्चुअली। एक नंदी ग्रैंड करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके हैं। दिस इज इन चन्नागिरी ओनली। चन्नागिरी जैसे हमने एंटर किया ना, तो हमें लेफ्ट साइड में दिखी, उधर RHM ग्रैंड था, और इधर ये था। आगे भी बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, तो फटाफट यहीं पे लंच ग्रैब कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है लंच का, है ना। तो आगे चलिए आपको एक ग्लिम्स देती हूँ कि यहाँ का फूड कैसा है। तब मिस्टर डी के मुनगा खा के मजा आ रहा है। मिस्टर डी का फेवरेट है, जहाँ मिस्टर डी को मुनगा दिखता है, मुनगा पे टूट पड़ते हैं। मुनगा इज नथिंग बट ड्रम स्टिक। वो बहुत अच्छा लगता है। हमारे मम्मी पापा मारने पीटने के लिए भी एक आध बार यूज करते थे ना। आपको कोई पढ़ाई की नहीं मुनगा से? अपने को ज्वाइल कहाँ रहता है। सो भैया खाना वाना खा लिए, रेस्टोरेंट से निकल लिए हैं अब, और विवान का जैसे मैंने दिखाया सोया हुआ है, तो उसका खाना वाना पार्सल हमने करवा लिया है। कहाँ गया उसका? हाँ, ये रहा, विवान का खाना पार्सल करा लिया है। सोया हुआ था करके उसको उठाए नहीं हम लोग, और पता नहीं रिजॉर्ट में उसको क्या हुआ था ना, मस्त सुबह 6 बजे उठ जा रहा था। सो एक्चुअली हम भी बहुत मजे किए कल तो, और फाइनली आज का ड्राइव भी अमेजिंग जा रहा। खा पी लिए हैं, उसका खाना ले लिए हैं। दावनगेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी हम हैं फिलहाल, और 274 किलोमीटर्स की जर्नी हमारी बाकी है, एंड टाइम स्टैम्प कुछ 7:30 7:30 के आसपास का दिखा रहा है। दैट विल रीच बैंगलोर, है ना। और वही चित्रदुर्गा दावनगेरे वाला रूट ही अंदर अंदर कनेक्ट करेंगे। तो जैसा है मैं मैप पे ना वो लिंक वगैरह ले करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप आराम से इसको रेफर कर सकते हो, है ना। चित्रदुर्गा का गांधी सर्कल है ये जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। सो ये रहा चित्रदुर्गा का अंडरपास,
यहाँ से हम लेकर और निकल जाएंगे राइट की तरफ। सो 91 किलोमीटर का हमारा पेट्रोल अभी बाकी है एंड प्लानिंग टू टेक अनदर ब्रेक फॉर पेट्रोल वाली ब्रेक हमारी। उसके लिए हम अच्छा सा पेट्रोल बंक एक खोज रहे हैं एंड या विवान पजल बना रहा। बनाओ बनाओ बनाओ, खोज के बनाओ, लगा फिक्स इट। देखे ओह नाइस, बना ज़ीब्रा। ओह वाह विवान, वेरी गुड। सो यहाँ उसके बगल में, बाप रे बाप मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा, कैमरा रखा, ये बोल रहे सारा पजल के पीसेस लगे हुए हैं। अब वो नेक्स्ट टाइगर बना रहा है, देखिए जिराफ बना दिया। ये सब बच्चों को एंगेज रखने के लिए ना काफी हेल्पफुल होता है, तो वो अपना अच्छे से ना सब, विवान को बहुत मजा आता है पजल्स सॉल्व करने में। तो बनाओ विवान, नेक्स्ट क्या बना रहे हो? टाइगर। ओके ठीक है। टाइम हो चला है कुछ 7 बजे के आसपास और हम क्विकली पाकशाला पे एक ब्रेक के लिए रुके हैं। ठंडी हवाएं चल रही, बारिश हो रही है और बैंगलोर आते ही वेदर एकदम ठंडा हो गया है। तो यस, फटाफट एक क्विक ब्रेक लेंगे, थोड़ा मोड़ा कुछ खाएंगे, विवान का डिनर पार्सल करा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, है ना। पानी आ रहा है देख के। बहुत दिन के बाद नूडल्स खा रहे हैं, जल्दी हम लोग जोमेटो से पार्सल करा लेते हैं, तो पार्सल में इसका मजा नहीं आता है। गरम गरम खाने का नहीं, तो रेस्टोरेंट के अंदर खा रहे हैं तो फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना। चलिए लेट्स ट्राई इट। नूडल्स तो हो गया, चाय पी लिया और चलिए अब निकलते हैं फॉर आवर होम और स्ट्रेट आपसे घर पे मुलाकात होगी। टुनपुर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट फटाफट स्ट्रेट ऑफ टू नाइस रोड और फिर अपने घर, है ना। तो चलिए आपसे घर पे सीधे मुलाकात करूंगी अब। टाइम हो रहा है कुछ 9:30 और हम पहुंच चुके हैं घर एंड अमेजिंग ड्राइव रहा। बहुत रेनी था, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी एंड यहाँ पे मैं सारा डिटेल्ड एक्सपेंसेस ये अमेजिंग 3 days ट्रिप का रहा, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीर्थहल्ली जरूर जाइए, बहुत ही सुंदर जगह है। आप आगुम्बे और आसपास बहुत सारे जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, एक दिन करके, 2 3 करके काफी सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। हम तो फिर नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं जाएंगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बहुत छोटा सा प्यारा सा टाउन है, स्लीपी टाउन है। आराम से आप, वो लेट बैक एटीट्यूड आपको वहां फील होगा, मतलब सब कुछ इजी पीजी है, लेस क्राउडेड है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मतलब ऑब्वियसली वहां जाना बनता है। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड्स हमारे अच्छे लगे होंगे, जो भी तीर्थहल्ली पे हमने शेयर किया आपके साथ। एंड चलिए मिलेंगे जल्दी ही एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड यस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेक केयर, हैप्पी ट्रैवलिंग, बाय बाय।